आरव एक 14 साल का लड़का था जो किताबों और पुरानी चीजों का दीवाना था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने नाना नानी के गांव गया। वहां एक पुराना कमरा था जहां कोई नहीं जाता था। कहते थे वो कमरा मनहूस है, लेकिन आरव के लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं। एक दिन जब सब सो रहे थे, वह चुपचाप उस कमरे में चला गया। वहां धूल और मकड़ियों के जाल से भरा माहौल था, लेकिन एक चीज उसकी नजरों में अटक गई। एक बहुत ही पुरानी दीवार घड़ी। लकड़ी की बनी वो घड़ी अजीब सी चमक रही थी। जैसे ही आरव ने उस घड़ी को छुआ, घड़ी की सुई उलटी दिशा में घूमने लगी और अचानक सब कुछ बदल गया। आरव अब 50 साल पुराने उसी घर में था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन लोग पुराने कपड़ों में थे। घर में रेडियो बज रहा था और आंगन में एक बैलगाई खई थी। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा और चौंकते हुए बोला, तू कौन है? इस घर में कैसे आया? आरव डर गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ घड़ी उसे भूतकाल में ले आई थी। अब उसे वापस जाना था, लेकिन कैसे? वो दौड़कर उसी कमरे में गया, लेकिन वहां वो घड़ी नहीं थी। गांव के एक पंडित जी से उसे पता चला कि यह कोई आम घड़ी नहीं, बल्कि काल यंत्र है। ये यंत्र समय में यात्रा करा सकता है, लेकिन वापसी केवल तभी होगी जब यात्री एक भला कर्म करेगा। अब आरव ने ठान लिया वो कुछ अच्छा करेगा। गांव में एक बच्ची बीमार थी जिसे लोग इलाज के लिए नहीं ले जा पा रहे थे। आरव ने हिम्मत की और अपने पुराने ज्ञान का उपयोग कर गांव वालों को समझाया कि इलाज जरूरी है। उसकी मदद से लड़की की जान बच गई। रात को जब वो थका हारा लौटा, तो घड़ी फिर से उसी जगह मिली। उसने जैसे ही उसे छुआ, सब कुछ घूम गया और वो वापस अपने समय में उसी पुराने कमरे में था। घर वाले बोले, कहां चला गया था? आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं। पर आरव मुस्कुरा दिया। उसके लिए वो आधा घंटा एक पूरी जिंदगी जैसा था। अब वह जान चुका था कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता। कभी कभी घड़ी की टिक टिक में भी एक पूरी दुनिया छुपी होती है। सीख, हर रहस्य अपने अंदर एक कहानी छुपाए होता है। बस जरूरत होती है उसे समझने और थोड़ा सा जोखिम लेने की।